एक चर्च जिसमें बहुत सारी नर्स काम कर रही होती है, उसमें से किसी की भी शादी नहीं हुई होती है। जो भी मर्द उस चर्च में काम करने के लिए जाता है, वो जिंदा वापस अपने घर नहीं पहुंच पाता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। इस कहानी को सुनने के लिए, इस कहानी की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। उस जमाने में आपको लेके चलता हूं जिस जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे। एक राजा थे जिनका नाम था जर्मीनो। जर्मीनो अपने राज्य के काफी ज्यादा खूंखार राजा थे। उनसे बात करना तो दूर की बात, उनकी परछाई भी कोई इंसान देख लेता था तो डर जाता था, वो थर थर कांपने लगता था। एक इंसान होता है जिसका नाम होता है लोरेंजो। लोरेंजो उस इंसान से जुआ खेलने जाता है, यानी कि अपने राज्य के राजा से जुआ खेलने जाता है और वो अपने राजा से जीत जाता है। ये बात उस राज्य के राजकुमार को पसंद नहीं आता है, जर्मीनो को। वो काफी ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और उस इंसान की तलाश करने लगते हैं कि उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास पेश किया जाए, क्योंकि मेरे राज्य में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे जुए में हरा सके। ये बात वो अपने दिल पे ले लेते हैं और लोरेंजो की तलाश करने लगते हैं। लोरेंजो को ये बात पता चल जाता है तो घोड़े की सवारी करके लोरेंजो भागने लगता है। जान बचे तो लाखों पाए, इसीलिए वो राज को छोड़कर भागने लगता है। उसके पीछे जर्मीनो के सैनिक पड़ जाते हैं, उस राजकुमार के सैनिक। लोरेंजो जब जंगल की ओर भागता है तो देखता है कि एक इंसान एक ठेले पे एक इंसान की लाश को लादे हुए लेके आ रहा है। जब उस इंसान से बातें करता है तो वो इंसान बोलता है कि बगल में एक चर्च है, उसी चर्च में बहुत सारी नर्स काम करती है, उसी में ये इंसान भी काम कर रहा था। अचानक इसकी मौत हो गई। लेकिन उस चर्च में एक इंसान की रिक्वायरमेंट है जो गूंगा हो, बहरा हो, ना ही कुछ सुन सकता हो, ना ही कुछ बोल सकता हो। लोरेंजो को लगा कि ये चर्च छुपने के लिए बहुत बेहतर जगह है, क्योंकि राजा साहब की नजर यहाँ पे नहीं पड़ेगी। लोरेंजो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। तभी उस राज्य के राजकुमार के जितने भी सैनिक थे उसके पीछा कर रहे थे, लोरेंजो के घोड़े के पीछे पीछे जाने लगते हैं और वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा रहता है। लेकिन जिस डाली पे वो होता है, वो डाली अचानक टूट के नीचे गिर जाती है और वो इंसान यानी लोरेंजो भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसी रास्ते से कुछ नर्स जा रही होती है। वो नर्स उस इंसान को अपने चर्च में लेके जाती है, उसकी देखभाल करती है, उसकी ट्रीटमेंट करती है और उसे नजरों ही नजर में नर्स को प्यार हो जाता है उस इंसान से। उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। तभी उस नर्स यानी कहें तो उस चर्च की बड़ी मदर आती है और सबको यहां से जाने की अनुमति दे देती है। जो नर्स लेके गई थी वो बताती है अपने मदर को, यानी उस चर्च की जो मदर थी उनको, कि ये इंसान गूंगा है, बहरा है, ना ही कुछ बोल सकता है, ना ही कुछ सुन सकता है। उस इंसान को ठीक किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसे नहला धुला कर तैयार किया जाता है और उस इंसान के साथ सभी नर्स बारी बारी से एक एक करके संबंध बनाती है। उस इंसान को भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि लोरेंजो भी उसी टाइप का इंसान होता है, वैसा ही मानसिकता से ग्रसित होता है। उसे भी अलग अलग किस्म की लड़कियों की नीड होती है और वो इंसान भी बड़े ही रुचि के साथ, बड़े ही आराम से उस नर्सों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उनके साथ मस्ती करता है। वो इंसान गार्डन में भी काम करता है, गार्डन में फूल पत्ती लगाता है, एकदम पूरे इन्वायरमेंट में ढल चुका था। उन लोगों के साथ जीने की उसकी लत लग गई थी। राजकुमार जर्मीनो को एक औरत पे नजर पड़ता है, एक राजकुमारी पे नजर पड़ता है जिनका नाम पंपेनिया होता है। उस राज्य पे आक्रमण करके जब उस राज्य को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो पता चलता है कि इस राज्य का कोई भी वारिस नहीं है, पंपेनिया ही अकेली उस राज्य की राजकुमारी है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसीलिए तुम्हारे राज्य पे आक्रमण किया और मैं तुमसे शादी करने वाला हूं। लेकिन वो राजकुमारी नजरअंदाज कर देती है, उस बात को इंकार कर देती है। वो बोलती है कि मेरे मम्मी पापा अपने जिंदा रहते ही एक राजकुमार काउंट यानी दूसरे राज्य के राजा हैं जिनका नाम राजकुमार काउंट है, उन्हीं से हमारी शादी फिक्स कर दी है। लेकिन जर्मीनो उस पर काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, परेशान करने लगता है। तभी उस राज्य के कुछ लोग बताते हैं पंपेनिया से कि तुम बगल में एक चर्च है, उसी में आप चली जाओ, किसी को मत बताना, एक नर्स बन के जाओ, उसी में आप अपनी जिंदगी
जिंदगी आराम से बिताना। पंपेनिया उस चर्च में चली जाती और अपनी जिंदगी जीने लगती है एक साधारण सी लड़की बनकर, एक नर्स बनकर। उसे किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जब पंपेनिया देखती है कि उस चर्च में काम कर रही सभी नर्स उस इंसान के साथ यानी कि लोरेंजो के साथ संबंध बना रही है, शारीरिक संबंध बना रही है, और लोरेंजो को भी किसी भी प्रकार से उन्हें दिक्कत नहीं होता है। लोरेंजो पे ये मन ही मन लोरेंजो को पसंद करने लगती है पंपेनिया, उसे अपना दिल दे बैठती है, लेकिन लोरेंजो को इस बात का भनक भी नहीं होता है। लोरेंजो गार्डन में काम कर रहा होता है, वो कुछ गुनगुना रहा होता है, गाने गा रहा होता है। तभी पंपेनिया उसके पास जाती है, उससे बातें करने लगती है और उसे अपने ही यानी कहें उस चर्च में लेके आती है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है, उसके बाद उसके साथ किस करने लगती है, उसके साथ संबंध नहीं बनाती और बोलती है जब मैं तुमसे शादी करूंगी तभी तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगी। ये बात लोरेंजो को काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन पंपेनिया जाके उस चर्च की मदर को बता देती है कि लोरेंजो बोल सकता है, लोरेंजो गूंगा नहीं है, लोरेंजो सुन भी सकता है। मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और लोरेंजो को अपने चर्च से बाहर निकाल देती है। लोरेंजो जा रहा होता है तभी पंपेनिया भी उस चर्च को छोड़ देती है और जाने लगती है। जब पंपेनिया जा रही होती है तो लोरेंजो बोलता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुमने तो चर्च से बाहर निकलवा दी, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। वो लड़की उसे लेके जाने लगती है, अपने राज दरबार में लेके जाती है और उसके साथ आराम से अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन जब ये बात जर्मीनो को पता चलता है तो फिर उस राज पे आक्रमण बोल देता है और बंधक बना लेता है। जर्मीनो यानी कहें तो जर्मीनो पंपेनिया को भी बंधक बना लेता है और उसका बॉयफ्रेंड लोरेंजो को भी बंधक बना लेता है। लोरेंजो को जान से मारने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा। पंपेनिया बीच में आती है, बीच बचाव करती है और बोलती है जर्मीनो से कि तुम्हें जो चाहिए वो करो, मुझसे शादी कर लो, लेकिन लोरेंजो को जिंदा छोड़ दो। पंपेनिया की शादी जिस राजकुमार से फिक्स हुई थी वो राजकुमार पता लगाते हुए उस चर्च में पहुंच जाता है और पंपेनिया को ढूंढने लगता है। एक स्विमिंग पूल में नर्स स्नान कर रही थी, उसकी नजर उस नर्स से टकराती है और नर्स पहली ही नजर में उस राजकुमार को अपना दिल दे बैठती है। लेकिन जब राजकुमार से पूछती है, बातें करती है, तो राजकुमार ये बताते हैं कि मैं पंपेनिया को ढूंढते हुए यहाँ पे आया हूँ, उससे हमारी शादी फिक्स हुई है। वो नर्स बोलती है कि मैं ही पंपेनिया हूँ। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाने लगते हैं और वो राजकुमार उसी चर्च में कुछ दिन समय भी गुजारने लगते हैं। इधर जर्मीनो पंपेनिया को टॉर्चर करने लगता है और लोरेंजो को भी काफी ज्यादा पीटने लगता है, मारने लगता है। लोरेंजो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसकी जिंदगी में तो पहले ही कोई नहीं था, एक लड़की आई हुई थी पंपेनिया, उसकी ही वजह से उसकी जिंदगी और तितर बितर हो जाती है। वो काफी ज्यादा टॉर्चर झेलने लगता है, परेशानी झेलने लगता है। पंपेनिया को ये सब नहीं देखा जाता है तो पंपेनिया जर्मीनो से बोलती है कि इसे अपने राज्य से बाहर निकाल दो, कहीं ले जाके दूर फेंक दो, ताकि मैं इसे भूल जाऊं और तुमसे शादी करके एक अच्छी जिंदगी हम दोनों बिताएं। उसके सैनिक उसे राज्य से काफी दूर ले जा रहे होते हैं। तभी जंगल में क्या करता है लोरेंजो, उस सैनिकों पे वार कर देता है और सभी सैनिकों को मौत की नींद सुला देता है। फिर वहां से भागे भागे लोरेंजो वहीं पे आ जाता है जहां पे जर्मीनो उसकी जीएफ यानी पंपेनिया से शादी करने वाला होता है। राजकुमार काउंट भी काफी ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं और वो यानी कहे तो पंपेनिया को ढूंढने लगते हैं। पंपेनिया उन्हें नजर नहीं आती है, उन्हें पहले से ही पता था कि राजकुमार जर्मीनो यानी कहे तो पंपेनिया से शादी करने के लिए व्याकुल था, उसके राज पे आक्रमण भी किया था। इसीलिए राजकुमार काउंट यानी कहे तो जर्मीनो के पास आ जाते हैं। लोरेंजो भी वहीं पे विद्यमान होता है। फिर लड़ाई झगड़ा होने लगता है और लड़ाई में ये होता है कि राजकुमार जर्मीनो की मौत हो जाती है। जर्मीनो के मौत के बाद पंपेनिया सज धज के तैयार हो जाती है शादी के लिए और राजकुमार काउंट भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन पंपेनिया वहां पे मना कर देती है, ये बोलती है कि मैं राजकुमार काउंट से शादी नहीं करूंगी। राजकुमार काउंट को कुछ समझ में नहीं आता है, वो ये सोचने लगते हैं कि चर्च में तो पंपेनिया बोल रही थी कि मुझसे शादी करूंगी और उसी लिए हम दोनों
एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाए। उसके बाद पंपेनिया को पता नहीं क्या हो गया कि अब भी बोल रही है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जब राजकुमारी पंपेनिया अपना घूंघट ऊपर उठाती है तो राजकुमार काउंट बोलते हैं कि तुम पंपेनिया नहीं हो, जो चर्च में मिली थी लड़की वही पंपेनिया है और उसी से मैं शादी करूंगा। वो लड़की भी वहीं पे मौजूद हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। राजकुमार काउंट को पता चल जाता है कि वो लड़की नर्स है, पंपेनिया नहीं है। उसके बावजूद भी राजकुमार काउंट उस लड़की से शादी कर लेते हैं। लोरेंजो से पंपेनिया की शादी हो जाती है और राजकुमार जर्मिनो को उसके कर्मों की सजा मिल जाता है, उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। इस पूरी कहानी को एक हॉलीवुड फिल्म से लिया गया है, उसी को आधार बनाकर इस कहानी को आपको सुनाया गया है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।